अगर रात में 2 बजे भी अगर यहाँ हम लोग जो भी पूर्वांचल के हैं, अगर किसी को भी लगता है कि रात में 2 बजे मेरा मरीज सीरियस हो रहा है, अगर मुझे टाइम मैंने वो रिएक्शन टाइम जो है प्रॉपरली टाइम पर बता दिया गया, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर मैं आपके घर पहुँचा और मैं चीज़ से पूछ रहा हूँ। तो डॉक्टर ने ये सबको बताया भी, ये समझाया भी, प्रैक्टिकल भी कि शरीर बेशकीमती है, पैसा जिंदगी में कमा सकते हैं लेकिन शरीर को दोबारा कमाया नहीं जा सकता। शुक्रिया इसके लिए। और मैं डॉक्टर साहब के पास माइक दे रहा हूँ, कुछ थोड़ी सी जानकारी दे पाएंगे सर। नमस्कार, सब लोगों का हार्दिक आभारी हूँ कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया। जिंदगी के बारे में मैं कुछ अपनी राय रखना चाहता हूँ। अलग से कोई मसीहा नहीं होता। मैं चाहता हूँ लोग बचें। जब मैं मौत देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हर कुछ के बावजूद अगर हम लोग मरने के लिए छोड़ते हैं, एक कौवा मरता है, आपने गौर किया होगा 150-200 कौवे इकट्ठे हो गए, एक इंसान मरता है, हम लोग बगल से गुजर रहे हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा जानवरों से भी हम लोग लगता है मेरे परिवार मैं IIT कानपुर में था, इंडिया का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज, उसको छोड़ के मैं मेडिकल में सिर्फ इसलिए आया, मैं खुद डॉक्टर का बुक हो गया। 14 साल मैंने अपनी ज़िंदगी के बिस्तर में गुजारे हैं और मैंने महसूस किया कि मेडिकल प्रोफेशन जो है ना, इसमें आज की डेट में ये कॉर्पोरेट्स ने हाईजैक कर लिया। कल तक जो दूध बनाते थे पारस बना दिया, टायर्स बनाते थे आर्टिस्ट बना दिया, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे जयपुर गोल्डन बना दिया, बत्रा बना दिया। मिडिल क्लास के बच्चे जो हैं वो मेडिकल पढ़ के आते हैं और वो उनके हाथों की कठपुतली बन जाती है। उनको अगर छोटे शहर से आए हुए हैं, डॉक्टर बन के गुड़गांव में रह रहे हैं, एक पैकेज दिया गया, उनके सामने मजबूरी रहता है कि अगर बिलिंग्स नहीं बढ़ाए गए मरीजों को तो सबको ये समझे बाहर निकाल दो। ये इस टॉपिक पे हम लोग बाद में आएंगे। पहले ये समझिए कि मेडिकल में जो मेरा मिशन है कि मेडिकल को हम लोग सस्ता करें। आज 5 दिन की दवा हम लोग लिख महंगा है, 2 दिन खा के देख लेते हैं, अगर फ़ायदा होगा तो और ले लें। मुझे लगा कि एक रिटायर्ड प्रोफेसर जब 2 दिन से ज़्यादा का दवा नहीं खरीदना चाह रहा तो मैं फिर बाकी मरीजों पर 5 दिन तक क्यों और 5 दिन खाना जरूरी है। तो समाधान क्या है? समाधान है कि आप इस मेडिकल साइंस को कॉर्पोरेट से फ्री करें। टैबलेट पैरासीटामोल, मैं छोटा एग्जाम्पल दूँ, 20 पैसे का आता है, आप उसको 30 में भी बेच दोगे तो 50% प्रॉफिट, 40 में बेच दीजिए तो 100% प्रॉफिट। हम लोग उसको मार्केट में खरीद रहे हैं 2 रुपये। मैं चाहता हूँ कि उसको अगर हम लोग 30-35 पैसे पर भी लेके आते हैं तो ऐसा नहीं हम लोग भी भूखे नहीं मरेंगे और मरीज उसी 2 रुपये में 5 से 6 टैबलेट खरीद पाएगा। इस चीज़ को समझिए, लूटपाट मत करिए मेडिकल के नाम, चीज़ों को सस्ता करिए ताकि आप ही का रिश्तेदार वो पूरा कोर्स कर पाए। टैबलेट मॉन्टेर से अब जुकाम बहुत कॉमन है क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हर तीसरे चौथे आदमी को एज ए डॉक्टर हम लोग मॉन्टेर से ज़्यादा प्रॉफिट हो, उसको 12 रुपये में बेचोगे ना, वो जुकाम उसका ठीक ही नहीं होगा, 1 दिन खाएगा 4 दिन दवाई नहीं खाएगा। मैं चाहता हूँ आप इस लूटपाट को हटा के इसमें एक रूटीन लाओ ना। 80% 90% हम लोग का जो पॉपुलेशन है उसके घर में मेडिकल का बजट नहीं है। अचानक कोई सीरियस हो गया तो फिर उनको सोचना पड़ता है कि अड़ोसी पड़ोसी से पैसे जुटाएं। तो वो बजट का समाधान क्या है? वो बजट का समाधान है कि हम लोग थोड़ा सा जागरूक हो, मेडिकल को हम लोग सस्ता कर पाए। और सस्ता में एक तो मेरा है कि इस मेडिसिन सेक्टर को हम लोग कंट्रोल करें। दूसरा ये है कि आप कॉर्पोरेट से फ्री करें। टेली मेडिसिन एक्ट लागू है, उसमें क्या है, जैसे मान लीजिए सुरेंद्र जी मेडिकल से रिलेटेड नहीं है,
मैंने इनको सिर्फ इतना ट्रेनिंग दिया कि स्टेथोस्कोप का डायफ्राम आपको कहाँ कहाँ रखना है। सुनना नहीं है, सुनेगा मेरा टीम। 200 सुपर स्पेशलिस्ट मेरे दिमाग में है, एक टीम बनाई हम लोग गुड़गांव में। और जो पेरीफेरी में लोग बैठे हैं उनके जिम्मे सुनना नहीं है, इसको टेली स्टेथोस्कोप बोलते हैं। वो सिर्फ डायफ्राम रखेगा, कहाँ कहाँ रखना है उसका ट्रेनिंग दे दी, जिनको हम लोग जैसे झोला छाप भी बोल रहे हैं। तो अभी झोला छाप भाग रहे हैं, तो उसको कैसे आप क्वालिटी उसमें लाइएगा, आप उसको ट्रेन कर दो। स्टेथोस्कोप लगाओ, सुनो मत, पढ़ाई मैंने की है, मैं सुन के बता दूँगा। दूर से भी बैठ के, मैं जैसे दिल्ली में बैठ के रिवाड़ी में अगर किसी पर स्टेथोस्कोप लगाया जा रहा है तो वो डायग्नोसिस हो जाएगा। ECG करिए, 90% लोग ECG निकाल के उसको समझ नहीं पाते। आप अपने 24 घंटे में से सिर्फ 2 घंटा दे दो, उस 2 घंटे को हम लोग ऑर्गेनाइज करके कम से कम 10 लाख के पॉपुलेशन को मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकते। इस क्लास को हम लोग बिलोंग करते हैं, मैं भी टीचर करता हूँ। हम लोग तो मेडिकल साइंस पहुँचेगा ही नहीं। वो सिर्फ किताबों में होगा कि हार्ट अटैक होगा तो एंजियोप्लास्टी हो जाएगा, लेकिन आपके घर का या मेरे घर का कोई आदमी का एंजियोप्लास्टी नहीं होगा, क्योंकि चीज़ें बहुत महंगी होते जा रही हैं। कैंसर सर्जरी 10-10 लाख तक पहुँच रहा है। और इन सब चीज़ों का समाधान है कि अगर हम लोग मेडिकल साइंस को ईमानदारी से, ये नहीं कि वो जो बेच रहा था 2 रुपये उसको तो मैंने रोक दिया और पता चला मैं खुद एक नया दावेदार बन गया कि आपको मैं बेचूँगा। ईमानदारी से मेडिकल साइंस को सस्ता करिए। टीम हम मेरे पास है, उस टीम को हम लोग कई जगह से जोड़ सकते हैं। जैसे एक मोहल्ला है जहाँ हम लोग के साइड के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ एक सेंटर अभी वो जो गोला साहब से दवाई लेके आ रहा है उसमें क्वालिटी हम लोग बना देंगे। जो 2 रुपये के बदले 1.5 रुपये में भी लेके आ रहा है, तो वही टैबलेट हम लोग 30% में उपलब्ध करा रहे हैं। और ये इसका शिकार कोई भी हो सकता है। मैं तो देखता है हॉस्पिटल, आप किसी भी हॉस्पिटल के बाहर खड़े हो जाइए, फोर्टिस के सामने, मेडिसिटी के सामने, 2 या 3 दिन अगर एक्सीडेंट गुजरता है लोग छटपटाने लगते हैं, या तो पिताजी को उठा लो, नहीं तो घर बर्बाद हो। मैं चाहता हूँ कि एक दिन के ही खर्चे में अगर 7 दिन का उसका चल जाता है, और पॉसिबल है, मैं इम्पॉसिबल चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, पॉसिबल है और आसानी से पॉसिबल है, और आपका पेट भरने के बाद पॉसिबल है। तो बने रहे RBM न्यूज़ के साथ और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। RBM न्यूज़ हमेशा सच के साथ।